एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मोइन उस इंसान के पास जाती है और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि शिजिन ही होता है। शिजिन को देख के मोइन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो शिजिन के सामने अपने इमोशंस भी ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाती। दूसरी तरफ म्यूनजू भी कैंप में बाहर जाके देखती है तो उससे मिलने के लिए और कोई नहीं बल्कि डेयोंग आया हुआ था। शिजिन और डेयोंग को गए हुए पूरा 1 साल हो चुका था, इसलिए कैंप में सभी लोग उन्हें देख के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। शाम को म्यूनजू डेयोंग की ड्रेसिंग करती है, साथ ही वो डेयोंग को बताती है कि हम लोगों ने ये न्यूज़ सुनी थी कि तुम दोनों एक बम धमाके में मारे गए हो। डेयोंग वहाँ पे म्यूनजू को बताता है कि बम धमाके से पहले ही हम लोगों को वहाँ की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और हम दोनों पिछले 11 महीने से वहाँ की जेल में बंद थे और पिछले हफ्ते ही एक सीक्रेट ऑपरेशन के दौरान वहाँ पे एक आदमी आया था जिसने हम दोनों को वहाँ से रेस्क्यू किया है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि कैप्टन आन ही था। साथ ही वो म्यूनजू को बताता है कि वहाँ से रिलीज़ होते ही हमने तुरंत ही हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट किया और वहाँ से हमें पता चला कि तुम दोनों उरुक में हो, इसलिए हम दोनों तुमसे मिलने के लिए तुरंत यहाँ पर आ गए। मोइन भी शिजिन की ड्रेसिंग करती है, साथ ही वो शिजिन को बताती है कि आज तुम्हारी पहली बरसी है और इसीलिए मैं यहाँ पे उरुक में आई थी। वो शिजिन को ढेर सारे फ्रूट्स और वाइन दिखाती है और उसको बोलती है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था। इतने में ही वहाँ पे मोइन के फ्रेंड्स का कॉल आता है। मोइन के फ्रेंड्स को पता था कि आज शिजिन की बरसी है और मोइन इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए उरुक में गई है। वो लोग मोइन के पास वीडियो कॉल करते हैं और वीडियो कॉल करते टाइम उन लोगों को पीछे शिजिन भी दिख जाता है। पहले तो मोइन के फ्रेंड्स को लगता है कि वो शिजिन का भूत है, इसलिए वो शिजिन को देख के डर जाते हैं, लेकिन बाद में मोइन उन सभी को समझाती है कि ये कोई भूत नहीं है बल्कि शिजिन ही है और शिजिन वापस आ गया है। कुछ दिन बाद शिजिन और डेयोंग दोनों ही कोरिया वापस आ जाते हैं और सभी लोग उन दोनों को जिंदा देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन उनका सीनियर हमेशा की तरह उन दोनों को पनिशमेंट देता है और उन दोनों को उस इंसिडेंट के ऊपर एक रिपोर्ट लिखने के लिए भेज देता है। शिजिन और डेयोंग उस इंसिडेंट की रिपोर्ट बनाते हैं और उसमें लिखते हैं कि कैसे उन दोनों को वहाँ पर टॉर्चर किया जाता था और कैसे वो हर महीने वहाँ से भागने की कोशिश भी करते थे। शाम को शिजिन मोइन को डेट पे लेके जाता है और वहाँ पे मोइन शिजिन से पूछती है कि इतना सब कुछ होने के बाद क्या तुम अभी भी स्पेशल फोर्स में ही हो और क्या तुम अभी भी ऐसे खतरनाक मिशंस पे जाया करोगे। शिजिन वहाँ पे मोइन को समझाता है कि मैं एक सोल्जर हूँ और दुनिया में शांति बरकरार रखना मेरा काम है, इसलिए मैं जाकर भी इन सब चीज़ों से दूर नहीं भाग सकता और हमेशा ही मुझे ऐसे मिशंस पे जाना पड़ेगा। मोइन को ऑलरेडी शिजिन का जवाब पता था, इसलिए वो उस चीज़ पे और रिएक्ट नहीं करती और शिजिन को उसकी लाइफ के साथ ही एक्सेप्ट करती है। साथ ही वो शिजिन को मजाक में बोलती है कि अगली बार अगर तुम मौत के मुँह से वापस आए तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगी। अगले कुछ दिन शिजिन की छुट्टी होती है, इसलिए मोइन भी अपने हॉस्पिटल के काम से छुट्टी लेती है और शिजिन के साथ कैंपिंग और फिशिंग के लिए चली जाती है। छुट्टियां खत्म होने के बाद शिजिन और डेयोंग अपनी अपनी ड्यूटीज़ पे वापस आ जाते हैं और वहीं पर ही सोल्जर्स के लिए एक स्पेशल शो रखा जाता है के-पॉप ग्रुप रेड वेलवेट की तरफ से। शिजिन और डेयोंग उस कॉन्सर्ट को ज़रूरत से ज़्यादा ही एंजॉय कर लेते हैं, साथ ही उसकी एक वीडियो बना के यूट्यूब पे भी डाल देते हैं। उस वीडियो को मोइन के फ्रेंड्स देख लेते हैं और वो तुरंत ही उस वीडियो को मोइन को जाके दिखा देते हैं। मोइन शिजिन को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिव हो जाती है, इसलिए उसे शिजिन की हरकत पे काफ़ी तेज़ गुस्सा आता है। मोइन शिजिन से बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो अपने टीवी शो से पहले वहाँ की होस्ट से मिलती है, साथ ही उन क्वेश्चंस की लिस्ट में एक नया क्वेश्चन ऐड करवा देती है। शो के दौरान होस्ट मोइन से पूछती है कि क्या आप किसी को डेट कर रही हो, तो मोइन वहाँ पे हंस के जवाब देती है और उनको बोलती है कि मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती हूँ। शाम को शिजिन मोइन से नाराज़ जाता है क्योंकि उसने टीवी पे सबके सामने ये बोला था कि उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। मोइन भी वहाँ पे शिजिन को याद दिलाती है कि वो भी कॉन्सर्ट में काफ़ी उछल उछल के डांस कर रहा था और सबको ये शो कर रहा था कि उसकी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। शिजिन वहाँ पे मोइन को सफाई देता है और उसको बताता है कि मुझे तो वो कॉन्सर्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मैं तो वहाँ पे सिर्फ अपने कमांडर के लिए ही गया था। दूसरी तरफ म्यूनजू भी डेयोंग की क्लास लगाती है और उसे वार्निंग देती है कि अगली बार से ऐसे किसी भी कॉन्सर्ट में मत जाना। कुछ दिनों बाद डेयोंग म्यूनजू के साथ ही म्यूनजू के पापा के पास जाता है और वहाँ पे उनके सामने फाइनली कन्फेस करता है कि मैं म्यूनजू से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ
और मैं म्योंजू के साथ भी रहना चाहता हूँ, साथ ही आर्मी भी नहीं छोड़ना चाहता। म्योंजू के पापा टियांग को बताते हैं कि जब मैंने तुम्हें यहाँ से उस मिशन के लिए भेजा था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हारी शादी म्योंजू से करवा दूंगा, साथ ही तुम्हें आर्मी छोड़ने के लिए भी मजबूर नहीं करूंगा। म्योंजू मोइन को ये गुड न्यूज़ जाके देती है, साथ ही वो मोइन को एक क्रिसमस कार्ड भी देती है जो मोइन के लिए फातिमा की तरफ से आया था। म्योंजू और टियांग दोनों साथ में बैठ के लंच कर रहे होते हैं और वहीं पे म्योंजू टियांग को बताती है कि तुमने मेरे लिए जो लेटर लिखा था वो मैंने कभी खोल के नहीं देखा और आज भी मेरे पास वो लेटर सेफ रखा है। टियांग वहाँ पे म्योंजू को बताता है कि उस लेटर के अंदर एक्चुअली लिखा क्या था। तो उस लेटर के अंदर ये लिखा था कि मैं काफ़ी ज़्यादा लकी फील करता हूँ कि तुमने मुझे चुना और मुझसे प्यार किया, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा लूज़र लड़का हूँ और तुम जैसी लड़की ने हमेशा ही मुझे सपोर्ट किया है। म्योंजू हमेशा ही उस लेटर को अपने पास रखती थी, इसलिए वो तुरंत ही उस लेटर को निकालती है और उसको पढ़ने लग जाती है। लेटर पढ़ने पे म्योंजू थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, तो टियांग वहाँ पे सभी लोगों को बोलता है कि जिस किसी की भी रैंक मुझसे कम है वो तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर लें। सभी लोग वहाँ पे अपनी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और टियांग वहाँ पे म्योंजू को किस करता है। दूसरी तरफ डैनियल भी शादी करने वाला होता है, इसलिए यूरोप में जितने भी डॉक्टर्स थे और जितने भी सोल्जर्स थे, डैनियल उन सभी को अपनी शादी का इन्विटेशन कार्ड भेजता है। अपनी अगली छुट्टी में शिजिन और मोइन दोनों ही यूरोप के उस लवर्स पॉइंट पे वापस जाते हैं और वहाँ से उन लोगों ने जो स्टोन उठाया था वहीं पे वापस रख के आते हैं। सभी लोग डैनियल की शादी अटेंड करने के लिए कनाडा में पहुंच जाते हैं और थोड़ी देर बाद ही कनाडा में अर्थक्वेक आ जाता है और सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी पे लग जाते हैं और यहीं पे ही हमारा ड्रामा एंड हो जाता है।